नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और जब की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना ने ड्रग माफिया और आतंकवादियों के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में पुलिस और भारतीय सेना लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। और इसी बीच तमाम हर रोज नए जिस तरीके से पाकिस्तान से आने वाले और आतंकी संगठन उनकी गिरफ्तारी हो रही है, तो इसी बीच बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय सेना की तरफ से 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि पाकिस्तान से हथियार ला रहे थे, हथियारों का सप्लाई कर रहे थे। और इसी के साथ भारतीय सेना ने पकड़ी है करोड़ों की हीरोइन। यानी कि किस तरीके से जो कारोबार ड्रग और हथियारों का चलाया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए कश्मीर में लाने की चीजें की जा रही हैं, इस पे बड़ी नकेल कसी है भारतीय सेना ने। तो इसी बीच आपको ये भी बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा रेजिडेंट फ्रंट आतंकी को भी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने धर दबोचा है। यानी कि जहां भारतीय सेना करोड़ों की ड्रग हाथ लगी है, हीरोइन हाथ लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के जो आतंकी हैं उनको भी जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बात की जानकारी जो है वो दी भी गई है पुलिस की तरफ से। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने बताया है कि यूपीए एक्ट और एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के संबंधित धाराओं के तहत बारामूला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। शुरुआती जांच में ड्राइवर की पहचान की गई थी, वकुरा लाथिफ काबे के रूप में हुई थी। यानी कि पुलिस ने यहाँ पर यह भी बताया है कि किस तरीके से ये जो लश्कर-ए-तैयबा का जो आतंकी है जिसको जम्मू कश्मीर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उसकी शुरुआती जो पहचान हुई थी वो ड्राइवर के रूप में हुई थी। यानी कि जो आतंकी है वो किस तरीके से चालसाजी करने की फिराक में थे, पर पुलिस के आगे एक भी इस आतंकी की ना चली। और इसके बाद पुलिस ने यह भी बताया है कि उसने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द रेजिडेंट फ्रंट से संबंधों का खुलासा किया है। गदरबल पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धारा और यूपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और काफी बड़े सबूत पुलिस के हाथ लगने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। यानी कि किस तरीके से जो बड़े आतंकी संगठन है उनके ऊपर लगातार निगरानी जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनाई हुई है। जो हमारी सेना है, भारतीय सेना है, वो भी लगातार आतंकी संगठनों से जुड़े हुए आतंकवादियों की गिरफ्तारी कर रही है। अगर बात हम इस ड्रग नेक्सस की करें, हीरोइन की करें, जो कि आज करोड़ों की मात्रा यानी कि जिस हीरोइन को आज पकड़ा गया है भारतीय सेना की तरफ से, उसकी जो कीमत है वो करोड़ों में बताई जा रही है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में हथियारों के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हीरोइन भी पाई गई हो। अगर हम केंद्रीय मंत्रालय की रिपोर्ट की बात करें, तो आंकड़ों की बात करें, तो जहां 2015 में जम्मू कश्मीर में 72 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी, तो वहीं 2019 में जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रदेश में 200 किलोग्राम से ज्यादा हीरोइन बरामद की थी। पिछले साल 2020 में पकड़े गए ड्रग्स में 152 किलोग्राम हीरोइन और 49 किलोग्राम ब्राउन शुगर शामिल थी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बड़ा कारोबार ये जो आतंकवादियों के द्वारा किया जा रहा है, कि जहां एक तरफ ये पाकिस्तान में बनने वाले हथियारों को सप्लाई करने का काम कर रहे हैं, तो अब ये हथियारों के साथ किस तरीके से हीरोइन यानी कि ये जो ड्रग है इसे कहीं ना कहीं सप्लाई करने की कोशिश की जा रही है। पर इस पर भी निगरानी बना रखी है भारतीय सेना ने। और यही बड़ा कारण है कि एक भी जो चाल है वो अभी तक आतंकवादियों की सफल नहीं हो पाई है, जब से जम्मू कश्मीर में धारा 370 को केंद्र सरकार की तरफ से हटाया गया है। अगर हम केंद्र सरकार के आंकड़ों की बात यहां पर कर रहे हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े दिए गए हैं ड्रग माफियाओं को लेकर या फिर हथियारों को लेकर, तो पुलिस भी इस पूरे मामले में तहकीकात कर रही है कि किस तरीके से जो नेक्सस फैला हुआ है पाकिस्तान के द्वारा, उसकी जो आतंकवादी है उनकी नाक में नकेल कसने के लिए। जहां एक तरफ पुलिस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई कर रही है, भारतीय जवान जो दिन रात सेना पर जम्मू कश्मीर में डटे रहते हैं, दिन रात ऐसे ही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखते हैं, तो वहीं आज जो देश की जनता है उनकी तरफ से सवाल खड़ा हो रहा है महबूबा मुफ्ती जैसे नेताओं के लिए, जो कि पीडीपी की अध्यक्ष हैं और तमाम बार बयान वो देती हैं उस पाकिस्तान
पाकिस्तान के लिए लेकर, जो कि पाकिस्तान भारत में किस तरीके से हीरोइन का कारोबार यानी कि ड्रग को भेजने का काम कर रहा है, ड्रग के साथ साथ हथियार सप्लाई करने का काम कर रहा है, और लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन जो कि पाकिस्तान से ही संबंध रखते हैं, इनका कितनी बार ही खुलासा हो चुका है और कितने ज्यादा आतंकियों के ऊपर अभी तक कार्रवाई कर चुकी है भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस। पर हम इन सभी चीजों को परे रखकर राजनीतिक कुछ पार्टियां हैं जो हमेशा ही पाकिस्तान के लिए अपना राग अलापती हैं, और उनमें से अगर बात की जाए तो वो महबूबा मुफ्ती पहले नंबर पर आती हैं। फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो फिर वो फारूक अब्दुल्ला है, क्योंकि हाल फिलहाल में ही कुछ दिन पहले बयान आया था महबूबा मुफ्ती का, जिसमें उन्होंने तमाम बात कही कि कितनी भी फौजें भेज लो, कश्मीर जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर तो पाकिस्तान से ही बात करनी पड़ेगी। जहां एक तरफ 2019 में केंद्र सरकार की तरफ से धारा 370 और 35A को हटा दिया गया था, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस भी इस बात को स्वीकार करती है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों से लेकर ड्रग माफिया का जो नेक्सस है और जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें कमी आई है। तो वहीं दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती जैसे जो नेता हैं वो अभी भी पाकिस्तान परस्ती बातें करते हैं और कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे को लेकर हमें पाकिस्तान से बात करने की जरूरत है, और पाकिस्तान से आखिर क्यों बात नहीं करती है केंद्र सरकार। तो यही महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला हैं जिनकी तरफ से अभी 2020 में एक और बयान सामने आया था, जिसमें इन्हीं नेताओं की तरफ से यानी कि एनसी और पीडीपी ऐसी पार्टी हैं जिन्होंने काफी लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में राज किया। कभी मुख्य पीडीपी की अध्यक्ष जो हैं महबूबा मुफ्ती मुख्यमंत्री रही, तो कभी फारूक अब्दुल्ला भी सीएम की कुर्सी पर बैठे। पर आज अगर कश्मीर को आगे ले जाने की बात की जाती है तो हमेशा ये दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर को कहीं ना कहीं पीछे खींचने का प्रयास करती हैं, क्योंकि धारा 370 को लेकर फारूक अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि हम धारा 370 को लगाने के लिए पाकिस्तान से लेकर चाइना तक की मदद ले सकते हैं, यानी कि ऐसे देश जो कभी भी भारत के लिए सही नहीं सोचते हैं, भारत में हमेशा आतंकी गतिविधियों को करने के प्रयास में लगे रहते हैं, आतंकवादियों को भेजने का प्रयास करते हैं। और अगर चाइना के साथ गतिरोध की बात भारत की जाए तो किस तरीके से अभी तनाव चल रहा है भारत और चाइना के बीच में लद्दाख को लेकर, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से महबूबा मुफ्ती हमेशा पाकिस्तान और चाइना का नाम लेते हुए नहीं थकती हैं। ज्यादातर तो पाकिस्तान का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले 2021 की भी हम बात करें तो केंद्र सरकार की तरफ से एक मीटिंग बुलाई गई थी जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ाने के लिए कि कितनी और जरूरत है और कितनी और चीजों को बदला जा सकता है जम्मू कश्मीर में। और उस मीटिंग में बात करने के बाद महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला का यही कहना था कि हम इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से बात नहीं करना चाहते हैं, यानी कि जहां एक तरफ देश की सरकार का बहिष्कार करने की बात इन दो पार्टियों की तरफ से की जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान से हमेशा गलवैयां करने के लिए तैयार रहती हैं महबूबा मुफ्ती और एनसी की चीफ फारूक अब्दुल्ला, जो कि अब अपने आप को कश्मीर से जुड़ा हुआ बताने का प्रयास तो करते हैं, पर किस तरीके से आतंकवादियों के समर्थन में खड़े रहते हैं महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला। क्योंकि अभी पिछले दिनों ही काफी आतंकवादियों की गिरफ्तारी जम्मू कश्मीर की घाटी से जम्मू कश्मीर की पुलिस ने की है, चाहे फिर वो श्रीनगर की जामिया मस्जिद का मामला, किस तरीके से जामिया मस्जिद में भारत से आजादी के नारे लगाए गए थे, देश तोड़ो के नारे लगाए गए थे, और अगर उन्हीं लोगों के ऊपर जम्मू कश्मीर की पुलिस की तरफ से कार्यवाही की गई थी तो उन लोगों को लेकर भी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि लोगों को झुकाने का प्रयास किया जा रहा है, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार करके आखिरकार क्या साबित करना चाहती है केंद्र सरकार, चाहे फिर वो आतंकी हो या कोई आरोपी हो, किसी भी मामले को लेकर अगर उसकी गिरफ्तारी या उसके ऊपर कार्यवाही जम्मू कश्मीर की पुलिस करती है तो उसको लेकर हमेशा महबूबा मुफ्ती लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देने का काम करती हैं, और कहीं ना कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी इन्हीं पार्टियों की तरफ से किया गया है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी तक कितनी ही घटनाएं सामने आती थी जिसमें यही लोग यानी कि किस तरीके से भारतीय सेना के ऊपर पत्थर बरसाए जाते थे, और आज अगर उस पत्थरबाजी में जम्मू कश्मीर में कमी आई है, आतंकी गतिविधियां कम देखी जाती हैं घाटी में, जहां एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर तमाम बातें सोची जा रही हैं, कंपनियों से लेकर तमाम चीजें हैं जिसको लेकर अभी मैप तैयार किया जा रहा है। कई बार देश के प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर को लेकर कई बार प्रस्ताव सामने रख चुके हैं। तो वहीं किस तरीके से महबूबा मुफ्ती अभी भी जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने की बजाय पीछे खींचने की बात करती हैं और आतंकी संगठनों को समर्थन करने का काम करती हैं। खैर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका इस टॉपिक पर क्या कहना है। धन्यवाद।